आपने पर रेक्टली इनीमा डाला और अगर पेशेंट वैसी ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेंट कर रहा है तो ये आराम से साफ हो जाएगा, जबकि कोलोनिक अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इनीमा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A limited water soluble enema should be undertaken to differentiate large bowel obstruction from seed obstruction. अब बेरियम फॉलो थ्रू, अब इसको समझो। बेरियम फॉलो थ्रू का मतलब है कि हमने मुंह से एनीमा लिया और पूरा स्टूल के थ्रू पास हो गया, मतलब बेरियम फॉलो थ्रू पूरा का पूरा फ्रॉम माउथ टू एनस। ये कभी नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट को आप एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है और आपने बेरियम फॉलो थ्रू दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। द CT स्कैन नाउ यूज वेरी वाइडली टू इन्वेस्टिगेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज़ हाईली एक्यूरेट एंड इट्स ओनली लिमिटेशंस आर इन अ डायग्नोजिंग इस्चीमिया। द 2 CT scans finding may be used in clinical practice when looking for intestinal ischemia. Reduced enhanced bowel wall is highly predictive of ischemia, and absence of mesenteric fluid is a reliable finding to rule out strangulation. It is important to remember that even with the best imaging techniques, the diagnosed strangulation remains a clinical one. तो जब अगर strangulation सस्पेक्ट कर रहे हो तो भैया फिर तो क्लिनिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस्चीमिया के लिए आपको 2 CT स्कैन करने पड़ जा सकते हैं, और रिड्यूस बॉवल वॉल जो होती है उसकी रिड्यूस एनहांस्ड बॉवल वॉल इज हाईली प्रेडिक्टिव ऑफ इस्चीमिया। मतलब जो बॉवल वॉल है वो चमकने की नहीं है क्लियर कट, तो आप उसे इस्चीमिया सस्पेक्ट करो। और अगर मिजेंट्रिक फ्लूइड एब्सेंट है तो इट इज़ एंड एब्सेंस ऑफ मिजेंट्रिक फ्लूइड इज अ रिलायबल फाइंडिंग टू रूल आउट स्ट्रैंगुलेशन। अगर मिजेंट्रिक फ्लूइड नहीं है तो स्ट्रैंगुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मिजेंट्री में फ्लूइड आ ही जाता है जब स्ट्रैंगुलेशन होता है। अब की पॉइंट्स क्या क्या हैं? रिड्यूस बॉवल वॉल एनहांसमेंट ऑन CT स्कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रैंगुलेशन 11-fold। तो याद रखना, अगर बॉवल वॉल की एनहांसमेंट कम हो रही है और मिजेंट्रिक फ्लूइड कम है, ज़्यादा है तो स्ट्रैंगुलेशन बिल्कुल फेवर करता है। और एब्सेंस ऑफ मिजेंट्रिक फ्लूइड ऑन CT स्कैन डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रैंगुलेशन 6-fold। तो याद रखना, अगर रिड्यूस बॉवल वॉल एनहांसमेंट है तो स्ट्रैंगुलेशन की प्रोबेबिलिटी 11 टाइम्स बढ़ जाती है, और अगर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ मिजेंट्रिक फ्लूइड तो भैया प्रोबेबिलिटी 6 टाइम बढ़ जाती है।